4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। कल एक टीवी चैनल पर जावेद अख्तर साहब और मुफ्ती शमाइल नदवी, इन दो लोगों की बहस हुई, डिबेट हुई, और उसका उन्वान, उसका सब्जेक्ट ये था कि साहब ईश्वर है या नहीं, डज गॉड एग्जिस्ट। इसके नाम से अपने अपनी बातें उन्होंने दोनों ने रखी। पूरे देश में एक अजीब व गरीब माहौल बन गया। बहुत लोगों ने उसको देखी, जो इस बात का सबूत है कि शायद हर एक आदमी के मन में ये जिज्ञासा है, बहुत लोगों के दिल में, कि ईश्वर अगर है तो कैसा है और कहाँ है। ये एक फितरी सवाल है जो हर एक इंसान के मन में उभरता है, और सवालों का जवाब याद रखिएगा, ना समझे लोगों को तलाश करने पर मिलता है। टीचर से मिलता है, पेरेंट्स से मिलता है, अपने पूर्वजों से मिलता है, या उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो भी इस प्रकार का सक्षम व्यक्ति है उससे मिलता है। डॉक्टर की बात आप डॉक्टर से पूछते हैं, और हद यह है कि आँख के डॉक्टर से दिल की बात नहीं पूछते, और दिल के डॉक्टर से आँख की बात नहीं पूछते। उसमें भी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन है, समझ गए आप। अब ऐसे में जावेद अख्तर को और मुफ्ती शमाइल नदवी, इनको शायद यही नाम है जो मैं पढ़ पाया हूँ, इन दोनों को सामने रख दिया गया। दोनों ने अपनी अपनी बातों को रखा। लेकिन दोस्तों बात यह है, एक तरफ जहां मुफ्ती शमाइल नदवी साहब अपनी बातों को रख रहे थे, शुरू के 10 मिनट में उन्होंने अपने ही तरफ से जावेद अख्तर किन किन बातों पे बोल सकते हैं, तीन जो है मेथड रख दिए कि आप इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे, इस पे बात करेंगे। यानी कि एक दर्शन शास्त्र का व्यक्ति जिसने फिलॉसफी को पढ़ा है, मुफ्ती साहब, वो एक ऐसे आदमी से सवाल कर रहे थे जिसको ना साइंस का ज्ञान था, ना उसकी अंग्रेजी बहुत अच्छी थी, सिर्फ एक उर्दू का शायर और कुछ तजुर्बात की गठरी लेकर, दुनिया की चीज़ों को देखकर, कुछ किताबें पढ़कर एक व्यक्ति ऐसा बैठा था जिसका कहना यह है कि मेरा ईश्वर में विश्वास नहीं है, चूंकि मुझे दिखता नहीं है, मुझे नज़र नहीं आता है। उन्होंने ये कहा फिलॉसफिकल अंदाज में, जो तीनों चीज़ें रखी वो दरअसल एक दर्शन शास्त्र के, फिलॉसफी के एक टीचर के सामने रखने वाली थी। इसमें कसूर दरअसल बीच में बैठे हुए उस पुरबिये का है जो ये सोच रहा था कि मैं इस जमात में आकर के बहुत काबिल आदमी बन गया हूं, जबकि मैं उस आदमी को जानता हूं, द्विवेदी नाम है उसका, उसको फाइनेंस की कोई जानकारी नहीं है, जबकि पत्रकार को होनी चाहिए। उससे अगर मैं यूं कहूं कि जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात कर, उससे वो नहीं बोला जाएगा ज्यादा। वो पूरब का हिंदी का ज्ञाता, जर्नलिज्म की पढ़ाई करके आया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो इन दोनों के बीच में होने वाली बहस का 10% भी हिस्सा अपने अंदर अर्जित नहीं कर पाया, चूंकि 80% जनता भी इस बहस से कुछ रिजल्ट नहीं निकाल पाई। बस इतना जरूर हुआ कि मुफ्ती साहब के चाहने वालों ने उनको चूम लिया, कुछ समझने वालों ने उनको चूम लिया, और उनका नाम जो है बहुत ऊंची तरह से पुकारा जा रहा है। और जावेद साहब एक अकेले पड़े नजर आए, चूंकि वहां सवाल पूछने वालों में भी ज्यादातर लोग ऐसे थे जो आस्तिक थे, तो जाहिर सी बात है उनके सवालात नास्तिक से ही होंगे, उनको कुछ ज्यादा नजर नहीं आया। और दूसरी बात, जावेद अख्तर का और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब का कंपैरिजन कुछ इस प्रकार का है कि आप ये समझ लीजिए कि एक बैलगाड़ी जिसके दोनों बैल नशीले हों, नशा कर रखा हो, उसमें, और मुफ्ती शमाइल नदवी एक AI से सुसज्जित, आर्टिफिशियल से सुसज्जित एक मर्सिडीज और एक बेहतरीन गाड़ी, इन दोनों का कोई मुकाबला क्या हो सकता है। वो आदमी बार बार ईश्वर के नाम पर जो नकार रहा था, वो गजा और मिडिल ईस्ट के मुल्कों को और बाहर के मुल्कों को कंपैरिजन करते हुए नजर आया, जबकि सवाल, इस टॉपिक ये था ही नहीं। लेकिन चूंकि मुफ्ती शमाइल नदवी काबिल आदमी है, उसने पढ़ा है, वो इन टॉपिक से हट ही नहीं रहा था, उसको मालूम था कि मुझे किस बात पर जवाब देना है।
लेकिन जावेद अख्तर की सुई के जवाब में वो आदमी सुआ या तोप मार रहा था, जबकि वो इसका अहल नहीं था। जावेद अख्तर नाम का व्यक्ति इस बात का अहल नहीं है कि वो कम से कम नास्तिकता को भी साबित कर पाए। तो दोनों का कंपैरिजन ही गलत था। तो जाहिर सी बात है जावेद अख्तर को अपनी मुंह की खानी थी, लेकिन मुफ्ती शमाइल नदवी ने अपनी बात को फिलॉसफिकल अंदाज में बहुत ढंग से रखा। कुछ लोगों ने उसको समझा भी है, लेकिन गॉड एग्जिस्ट करता है इसके बारे में हरियाणा की एक लेडी जो लास्ट में उसने सवाल पूछा कि आपने 2 घंटे की बहस में यह साबित नहीं किया कि ईश्वर है। यह समय की बाध्यता हो सकती है, वरना वो आदमी 4 या 5 एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकता था कि जिससे अकली बात पे आम आदमी समझ सकता है कि हाँ ईश्वर का कोई वजूद है। खैर, ये तो है इस बहस का पूरा लब्बो-लुआब। अब थोड़ा सा समझ लीजिए दोस्तों कि मुफ्ती शमाइल नदवी ने कॉन्टिंजेंट जिसके बारे में वो अटक गए, मैंने भी ये शब्द पहली बार इसको महसूस किया कि ये है क्या। मैंने जब इसको लुगत में देखा यानी कि डिक्शनरी में देखा तो आपको मैं समझाने आया हूं कि उन्होंने क्या कहा और मुफ्ती वो जावेद अख्तर उनको समझ में क्या नहीं आया और वो जवाब क्या क्या देने लगे, तो मैं आपको बता चुका। उन्होंने ये समझ लीजिए कि आपको इन्फिनिट रेग्रेस इसके बारे में, और ये दो शब्द बहुत एक ऐसी टर्म है जो फिलॉसफी की है, ये आम जन में नहीं बोली जाती। जावेद अख्तर साहब ने कहा भी कि आप इसका उर्दू तर्जुमा आप हमें बता दें, उन्होंने बताया भी, लेकिन वो दौर बहस का था, समझ में नहीं आया। मैं आपके सामने 2 मिनट में 1-2 मिनट में ये बात रखूंगा और 1-2 मिनट में आपको ये बता दूंगा कि इस बहस का निकला क्या और होना और क्या क्या चाहिए था। दोस्तों बात यह है, बस इतना समझ लीजिए, कॉन्टिंजेंट जो बार बार वो कह रहे थे, रेल की गाड़ी का एक डब्बा जो बनी हुई चीज है, साइकिल है, हवाई जहाज है, उसको कॉन्टिंजेंट कहते हैं। समझ गए आप। दूसरा शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया इन्फिनिट रेग्रेस। इसके बारे में यह है कि पीछे की तरफ जाना, कि इस डिब्बे से को किसने बनाया, इसके पीछे कौन, इसके पीछे कौन, पीछे की तरफ जाना और जाकर के एक इंजन तक पहुंच जाना, समझ गए आप, उसको कहते हैं पीछे की तरफ जाना, इन्फिनिट रेग्रेस, जो वो बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि हर एक नास्तिक यही पूछता कि किसने बनाया, उसको किसने बनाया, उसको किसने बनाया, तो ये सिलसिला कभी खत्म नहीं होता, वो इंजन पे जाके खत्म होगा और इंजन ही ईश्वर है, ऐसा मानकर चलिए। उनका कहना यह था कि आपको कहीं ना कहीं रुकना पड़ेगा, वरना किसी बात की शुरुआत हो ही नहीं सकती। ईश्वर अपने आप में है। अब ईश्वर चाहता तो आसमान को चीर करके अपना चेहरा दिखा सकता है पूरी दुनिया को, तो जाहिर सी बात है पूरी दुनिया मान लेगी, तो फिर क्या कमाल हुआ। ऐसा है ईश्वर और वो ताकत और वो कुदरत, इसके बारे में मैं आऊंगा। पहले मुफ्ती साहब की बात पूरी बात कर, उनका ये दोनों का ये बात कहना था। उनका कहना यह था भाई हमें नज़र नहीं आता। देखिए बात ऐसी है, नज़र की बात तो यह है कि एक शेर था, मेरे जहन से निकल गया वो, हाँ चलिए तो मैं आपको बता देता हूं कि वो मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। यू गौर नगर मेरे मैले लिबास पर, मैं कौन सा दरख्त हूं ये फल बताएगा। हकीकतन बात यह है कि अगर वो जो उन्होंने कहा कि किसी आयरलैंड पर, किसी गोले पर, किसी पृथ्वी पर, किसी स्पेस कहीं पर भी एक बॉल पड़ी हो तो उस बॉल के बारे में जानेगा। बॉल और आयरलैंड की जरूरत नहीं है। मेरा यह शरीर, आपका यह शरीर, इस बात को साबित करने के लिए काफ़ी है कि कहीं कोई ताकत है। अब कहीं कोई ताकत है, इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने 4-5 बातें मैंने जैसे आपसे कहा वो बता सकते थे, शायद समय की बाध्यता की वजह से मुफ्ती साहब नहीं बता पाए। देखिए दोस्तों बात ऐसी है, कोई ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो आस्था को रखने वाले को हज़ारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे और जिसको आस्था नहीं है उसको भी हज़ारों लाखों एग्जाम्पल मिल जाएंगे। आप इजीली मान लेते हैं ही इज़ माई फादर, वो मेरा बाप है। आपको किसी भी प्रकार का कोई डीएनए करने की जरूरत नहीं है, चूंकि आपके मन में विश्वास है। आप अपनी माँ के कहने से या समाज के बताने से आप इस बात को मान लेते हैं। दुनिया में कोई व्यक्ति ऐसा नजर नहीं आया मुझे जो ये बात कह रहा हो कि मुझे इस बात का शक है कि मैं अपने बाप की औलाद हूं या नहीं, चूंकि उसका खुद का वजूद इसके अंदर खतरे में पड़ जाता है। तो यहां पर तो मुनाफिकत दिखाता है, लेकिन जब बात ईश्वर की और गॉड की आती है तो वो अपने आप को बहुत बड़ा साइंटिस्ट समझते हुए लग जाता है। लेकिन ये फितरी बात भी है, जानता भी आदमी, लेकिन जानने के लिए थोड़ा पहचानना जरूरी है, मार्फत जरूरी है, तारुफ जरूरी है। आपके दिमाग में जब 24 घंटे हमेशा कारोबार की बातें आएंगी तो मुंह से भी वही निकलती हैं। मैं एक साहब को सुन रहा था,
क्या एक साहब में मिसाल भी सुनाता हूं कि एक भूखे से जब कहा कि 2 और 2 कितने होते हैं, तो बोला 4 रोटी। मैं एक बार जमात में गया, ये जमात मुस्लिमों में निकलती है, उसके अंदर एक आदमी बयान कर रहा था कि पुल सरात एक जगह है, पुल सरात का रास्ता 1500 फुट का है, 500 फुट चढ़ाई, 500 फुट सीधा और 500 फुट नीचा। मैंने बराबर वाले से पूछा काम क्या करता, तो पता चला वो सबमर्सिबल का काम करता था। वो 1500 बरस की जगह 1500 फुट बोल रहा है, चूंकि फुट उसने बोला है, इतना बोला है कि उसके मुंह से फुट ही फुट निकलता है भाई। तो जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, वो हमारे मुंह से निकलता है। ये तो माहौल में रहने की बात है। अंग्रेज का 2 साल का बच्चा जो अंग्रेजी बोलता है, या हमारा 2 साल का बच्चा जो हिंदी बोलता है, वो साहित्य का, ग्रामर का ज्ञान लेकर नहीं आया है, वो माहौल की वजह से आता है। तो आप जिस चीज को देखेंगे जब भी तो पता चलेगा ना। जब दुकान में, बच्चों में, पढ़ाई में, मनसब में, राजनीति में इन्वॉल्व है, ईश्वर का ख्याल कहां से आएगा? यही वजह है कि साधु साधते हैं अपने आप को, मौलवी तसव्वुफ से साधते हैं अपने आप को, ईश्वर को पहचानते हैं। ओशो ने जो अपने आप को पहचाना, ओशो ने जो इस बात को 6000 किताबें पढ़ी उस आदमी ने, और वो आदमी अपने आप को पहचानने की ही बात करता था, लेकिन अपने आप को पहचानते पहचानते वो नशे की तरफ चला गया। यही वजह था वो अमेरिका में बंद भी हुआ। मैं आपको कहीं, आज मेरा 11 मिनट हो गया, 1-2 मिनट में ख़त्म कर देता हूं। ये एक्चुअली बताने ज़रूरी है। तो ईश्वर के होने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपना समय निकालना है कि भाई मैं दुनिया में आया क्यों हूं, मुझे किसने भेजा है। कोई प्री प्लान्ड है, ये नाक यहाँ पर कैसे लग गई, ये आँख यहाँ पर कैसे आ गई, ये कान यहाँ पर ऐसे कैसे आ गया। आप समझ लीजिए कि हमारी एक आंख में 13 करोड़ बल्ब किसने रख दिए हैं। इस आंख के ऊपर की जो पलक है, ये इतनी हल्की क्यों है? ये लाखों दफा ऊपर नीचे होती है। अगर ये भारी होती कान की लौ की तरह, तो क्या आप इसको हिलाते हिलाते हर एक आदमी आंख डाले पड़ता? ये नाक के 2 सुराख ऐसे क्यों हैं? इसके अंदर बाल क्यों आ गए हैं? ये मुंह है, यहां से दांत शुरू क्यों हो जाते हैं? दांत के बाद जबान क्यों आ जाती है? ये शेव यहां तक क्यों आती है? ये शेव यहां क्यों नहीं आती? यहां आते बाल तो आंखें ढक जाती। ये पलकों पर इतने अजीब अगर आई लैशेज बना दी गई हैं, क्या वजह है? बहुत बारीक कलर की धूल को ही रोक देता है। ये आई लैशेज यहां क्यों है, यहां क्यों नहीं है? ये बाल यहां पर क्यों है, यहां क्यों नहीं है? आप पता तो कर लो कि तुम्हारे गुर्दे के अंदर 10 लाख छन्नियां हैं। जब कुछ छन्नी खत्म हो जाती है तो गुर्दा फेलियर हो जाता है। आप हार्ट के 4 चैम्बर को पता तो कर लो कि 2 चैम्बर के अंदर हवा भरी होती है और 2 चैम्बर के अंदर खून भरा होता है। खून के साथ जब वो ऑक्सीजन आता है फेफड़ों से, उसी से वो ब्लड का जो है पंप होता है। आपने देखा नहीं है क्या? आपको जरूरत क्या है पहचानने की? ये उंगली, ये नाखून यहां तक क्यों आता है, ये यहां तक क्यों नहीं आता? ये अपने आप कैसे बढ़ जाता है? यहां पर किसने नसें लगा दी हैं? ये गट्टा यहां पर आके खत्म क्यों हो जाता है? ये ज्यादा पीछे क्यों नहीं हो पाता? ये हाथ यहां तक क्यों रहता है, ज्यादा पीछे क्यों नहीं जाता है? ये हाथ अगर यूं ना होता तो रोटी नहीं खाते, तुम भी दूसरे को खिलाता, दूसरा तुम्हें खिलाता, और लड़ाई होती तो भूखे मर जाते। ये गर्दन यहां से इतनी ज्यादा क्यों है? हड्डी का मतलब तो ताकत है, लेकिन रीढ़ की हड्डी के अंदर लचक क्यों है? अगर सीधी हो जाती तो कैसे झुकते, कैसे मूव करते? और अगर मिसाल के तौर पे ये हड्डियां लचकती तो फिर मजबूत कैसे होती? फिर ये महिला की हड्डी थोड़ी कमजोर क्यों बना दी गई है? ये बाल यहीं पर आके क्यों रुक जाते हैं? ये पैरों के बीच में, पैर के नीचे का जो बीच की जगह है, इसको खाली क्यों रख दी है? हाथी के अंदर ये पूरा पैर क्यों रख? अरे भाई मेरे लाखों, कोई जरूरत नहीं है। अपने वजूद पर ध्यान दे लो, पता चल जाएगा कोई बनाने वाला है। और जब बनाने वाला है तो उसका कोई मकसद है, उसका कोई मकसद है। यहां बताते हैं टीचर्स, यहां बताते हैं फिलोसफर्स, यहां बताते हैं पूर्वज, यहां बताते हैं साधु, जो उसको बताते हैं हम हाथ जोड़ लेते हैं। हमारी प्रॉब्लम्स को भी हम नहीं समझ पाते। मनोचिकित्सक क्यों इतना ज्यादा आगे आ जाता है बताइए आप मुझे? ओशो क्यों दुनिया के अंदर हो गया? चूंकि वो वाक्पटुता का माहिर था। कुछ हमारी प्रॉब्लम्स को उसने हल कर दी, कुछ बातों के सवालों के जवाब इतने शानदार दिए कि हमारा दिल और दिमाग बिल्कुल उस पर एग्री कर गया। तो भाई मेरे, आस्था के साथ जब दिमाग को लगाएंगे तो पता चल जाएगा, और इसी दिमाग को जब आप नास्तिकता के साथ लगाएंगे तो उस तरफ चले जाएंगे। ना मानने को कोई बात नहीं, मैं पहचान गया, तेरी पहचान यही दिल में तो आता है, दिमाग में नहीं। ये ईश्वर है। आप समझते क्यों नहीं है? आपका वजूद, आपका प्रोसेस, आपका बदन, आपकी खून की नसें, आपका दिमाग, आपका दिल, आपके फेफड़े, गुर्दे, सब कुछ इस बात की गवाही दे रहे हैं कि कोई ताकत है। अब उस ताकत का नाम ईश्वर है, उस ताकत का नाम कोई कुछ और रख देता है जो और फिर उसके बाद एक दिन है। अब इसके अंदर ये भी कि जी वो इतना खाली बैठा है, जावेद अख्तर साहब किसी का अपमान कर रहे हैं, इतना खाली बैठा जमाइए ले रहा है। भाई मेरे, ऐसा है, एक आदमी बेहतरीन तरीके से काम करके जाता है, उसके साथ जुल्म होता है।
वो चुप रहता, ताकत के हिसाब से बदला नहीं ले पाता, मर जाता है। आप क्या समझते हैं उसको जब जवाब नहीं मिलेगा? जो ईश्वर को याद करता है, जो अच्छे काम करता है, उसको कुछ नहीं मिलता यहाँ पर रिजल्ट, उसको कुछ नहीं मिलेगा, ऐसा संभव नहीं है। मिलेगा सबको कुछ ना कुछ। कुछ लोगों को यहाँ पर भी मिल जाता है, कुछ लोगों को वहाँ पर भी मिलेगा। ये किताबें साबित करती हैं। और अंग्रेज़ों की दुनिया और भारत की दुनिया और हमारी दुनिया को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो फैमिली निज़ाम टूट चुका है अमेरिका में, यूरोप में। वहाँ पे 24-25 साल का लड़का बेसमेंट में बैठा हुआ गेम खेल रहा है। ट्रम्प को पसंद इसलिए लोग कर रहे हैं चूंकि वहाँ पर उसको वो नौकरी देने का वादा कर रहा था। वहाँ 12 साल तक जो है बच्चे की पढ़ाई लिखाई का खर्चा देते हैं और 14-15 साल में माँ बाप निकाल देते हैं। वहाँ लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ और माँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ, और तमाम फैमिली निज़ाम टूट चुका है। आपको बिल्डिंगें तो नज़र आती हैं, गाड़ियाँ तो नज़र आती हैं, यही तो नज़र आता है आपको, साफ सुथरापन, बस इतना नहीं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं। फिर आप कंपैरिजन करते हैं। जब जावेद अख्तर को किसी आदमी ने कहा कि ऑक्सफोर्ड की यह है कि सबसे ज़्यादा जो बलात्कार दुष्कर्म हो रहे हैं वो वहाँ पर हो रहे हैं, तो अब उसका कोई जवाब नहीं। वो कह रहा सारी मुसीबतें यही आ रही हैं। अरे भाई, सारी मुसीबतें जब वेस्ट लेकर उधर आ रहा है तो क्या करें बताइए? वेस्ट ही तो करता है सारा ये काम। चलिए खैर, मुझे ये बहरहाल बात बतानी थी थोड़ी सी आपको। मुझे नहीं मालूम मैं किस हद तक अपने मैसेज को कन्वे कर पाया हूँ। मुझे भी और आपको भी, सबको ज़रूरत है, गुंजाइश है बहुत ज़्यादा जानने की, बहुत ज़्यादा समझने की। जय हिंद।